बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस श्रृंखला में कि आप कौन हैं, में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर बताना चाहता है कि हम कौन हैं। जी हाँ, हम कौन हैं। जब हमें अपनी स्थिति का पता चल जाता है तो हमारी स्थिति और परिस्थितियों में हम बहुत सा सुधार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सा सुधार कर सकते हैं। जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि हम कौन हैं, हमने बहुत सी बातों को देखा कि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम बहुत कुछ हैं। यह जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें बताया हम वह हैं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि चेले के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा और वो अपने चेलों से मिला तो उसने एक आज्ञा दी है। और जब उसने आज्ञा दी है तो यहाँ उसने क्या आज्ञा दी है और हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 28 और उसका 19 पद, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सबसे पहली बात है कि चेला बनाओ। किसका चेला बनाओ? आज मैं इस संसार के अंदर देखता हूँ कि इस संसार के अंदर बहुत से धर्म गुरु हैं, बहुत से गुरु हैं और सब लोग किसी ना किसी को अपना गुरु कहते हैं और उनको अपना चेला बताते हैं। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं उनका सिर्फ एक ही गुरु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह गुरु है और इसलिए यहाँ पर वो चेलों से कहता है कि तुम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। किसका चेला बनाओ? प्रभु यीशु मसीह का हमें चेला बनाना है। और हमें चेला बनाना नहीं बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला भी बनना है। आप जानते हैं चेले का अर्थ क्या होता है? चेले का सही माने में अर्थ जो होता है वो होता है सीखने वाला। जी हाँ, चेले का जो सही मीनिंग है उसका मतलब है कि सीखने वाला, यानी चेला हमेशा सीखता रहे। और कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो जाएं, कितने बड़े चर्च के पास्टर क्यों ना हो जाएं, परंतु हमारा काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखते रहें, हम उसकी शिक्षा को प्राप्त करते रहें, क्योंकि यह अथाह समुंदर है। इसकी गहराइयों के बारे में जब तक प्रभु किसी को ना बताए कोई नहीं जान सकता है। इसलिए प्रभु के चरणों में बैठकर हमें वो सारी गुण बातों को सीखना है और सीखते रहना है।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र आज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप ये कह सकते हो कि भाई अब हम सीख कर क्या करेंगे। जी नहीं, जब तक मृत्यु ना आ जाए, जब तक हम इस दुनिया से विदा ना हो जाए, जब तक हम इस दुनिया को अलविदा ना कह दें, तब तक हमें सीखते रहना है। और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमेशा सीखना है, यानी प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को सीखना है, प्रभु यीशु मसीह को समझना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को सीखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं, तभी हम उसके चेले बनते हैं। मैं आप सोच रहे होंगे कि कैसे सीखने वाला इसका अर्थ होता है। यशायाह की पुस्तक निकाल लीजिए मेरे साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 50 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वे नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जी हाँ, अब यहाँ पर यशायाह कहता है कि प्रभु ने मुझे सीखने वाली, क्या यहाँ पर लिखा, देखिए सुनिए ध्यान से, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है। सीखने वाली जीभ देने का मतलब क्या है? अब जीभ से ज़्यादा सीखने वाली का मतलब क्या है कि हम प्रश्न करें, प्रभु ये कैसे है, प्रभु वो कैसे है, इस बात को जानें। हम अपनी जीभ को सीखने के लिए खोलें, हम अपनी जुबान को सीखने के लिए हिलाएं और बोलें हम कि हम प्रभु के बारे में सीखना चाहते हैं। यहाँ पर यशायाह जो है वो कहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ और इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने और बहुत से लोगों को, अपने और बहुत से भाई बहनों को संभाल सकूँ, उन्हें संभाल सकूँ कि नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है और उसके बारे में, और जब चेला बनना है तो हमें इस तरीके से अपने जीवन को जीना है, हमें इस तरीके से चलना है। और यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इसी के यशायाह 50 के 4 पद में, और भोर को वे नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य का मतलब यानी चेले के समान सुनूं। चेले का मतलब क्या होता है? सुनना। किसको सुनना? प्रभु यीशु मसीह को सुने कि वो क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह को समझे कि वो क्या कह रहा है, तभी हम उसके सही माने में चेले होते हैं। आज मैंने देखा है कि लोग सीखते कम हैं और सिखाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, वो अपने आप को बहुत शो ऑफ और बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत कुछ हैं और हम बहुत कुछ जानते हैं और हमसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता है। यदि मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, यदि हम उन्हें सिखाने जाते हैं तो वो उल्टा हमें सिखा के भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी बाहर पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये स्थिति है, हमारे अंदर सीखने वाली आत्मा नहीं है, सिखाने वाली आत्मा है, तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, हम बल्कि अपने आप में एक गुरु हैं और अपने आप को गुरु साबित करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा एक ही गुरु है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई गुरु नहीं है। और यहां पर हम खुद गुरु बन के खड़े हो जाते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर। जबकि प्रभु यीशु मसीह का कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सारी दुनिया के लोगों को मेरा चेला बनाओ, यानी मेरा सुनने वाला बनाओ, मेरा सीखने वाला बनाओ, ताकि वो मुझसे सीखें और मेरी सुने और बहुतों को संभाल सकें। बहुत अलग बात होती है, हम चेले तो बन जाते हैं, हम बपतिस्मा लेकर हम कहते तो हैं कि हम चेले बन गए हैं। हम लोग एक गीत भी गाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जी हाँ, दुनिया में धूम तो मचा देते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह की बातों से नहीं, बल्कि अपनी बहुत सी गलत बातों से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से नहीं, बल्कि इस दुनिया की सामर्थ्य से धूम मचा के रखते हैं। हमारे जीवन में तो प्रभु यीशु मसीह की धूम मस्ती नहीं है, हम दूसरे दुनिया में या दूसरे एक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह की धूम क्या मचाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह की धूम मचाना है और सही में दुनिया में धूम मचाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखें, सीखें, सिर्फ सीखें और सुनने वाले हों। शिष्य के समान यानी चेले के समान सुनने वाला, सीखने वाला होना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर बेकार है हमारा चेला होना। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 10 अध्याय और उसके 24 पद में एक बात लिखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10 का 24 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं
और ना दास अपने स्वामी से। जी हाँ, चेला कभी भी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक बात को ध्यान रखें, हम सिखाने वाले ज़्यादा ना बने, हम सबसे ज़्यादा सीखने वाले हों, और हमारी उम्र कोई भी क्यों ना हो। मेरे बुजुर्गों, ख़ास तौर से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि हमारी उम्र कितनी भी, अब हमें सीख के क्या करेंगे, अरे बेटा अब तुम ही लोगों को सीखना है, अरे बेटा अब तुम ही लोग सीखो और दूसरों को भी बताओ। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमें भी सीखना है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम भी सीखते रहें और अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, यानी अपने नाती पोतों को भी सिखाते रहें प्रभु की बातें। कम से कम इतना सीख लें, इतना जान लें कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, जो नाती पोते हैं, छोटे छोटे हैं, उनको एक जगह बैठालकर प्रभु की बातें सिखा सकें, ताकि उनको भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बने। जब वो बड़े हों तो उनको चेला बनने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, किसी बात की उलझन ना हो, उनके दिमाग में ये ना हो कि अरे इसको ऐसा करने से ऐसा ही क्यों करा जाए, इसको ही क्यों माना जाए, ऐसे ही क्यों रहा जाए। तो इस तरीके की सारी बातें जब वो सीखेंगे तो सही में प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। और एक बात याद रखें, चेला कभी भी गुरु से बड़ा नहीं होता, यानी प्रभु यीशु मसीह ही वो गुरु है। हमें गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप को गुरु ना कहलाएं, हम अपने आप को गुरु बनने की कोशिश ना करें, यानी सिखाने वाले ना बने, सीखने वाले बने और सुनने वाले बने। ये चेले का सही मीनिंग है जो यशायाह 50 और उसके 4 पद में आपने सुना है और पढ़ा है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है मरकुस 2 अध्याय और उसका 18 से 20। जी हाँ, मत्ती 2 अध्याय उसका 18 से 20 पद में कि चेलों के क्या कार्य हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यहाँ पर लिखता हुआ है परमेश्वर का वचन 18 से 20 यहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 2 अध्याय, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब दुल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो यूहन्ना के चेले थे वो बहुत ज़्यादा उपवास यानी फास्ट रखते थे, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो नहीं रखते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दुल्हा उनके साथ है इसलिए वो नहीं रखेंगे, परंतु जब दुल्हा उनसे अलग हो जाएगा तब वो उपवास यानी फास्ट रखेंगे। जी हाँ, फास्ट रखने का मतलब क्या है कि वो फास्ट रख कर उन बातों को सीखें, उन बातों को जानें जो प्रभु कहता है। फास्ट रखने का मतलब है नम्र बनना, दीन बनना, प्रभु में लगे रहना। फास्ट रखने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने भोजन छोड़ दिया, आपने खाना छोड़ दिया या सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु जो यूहन्ना के चेले थे वो इस चीज़ को जानना चाहते थे कि आखिर हम लोग फास्ट रखते हैं, दूसरे नहीं रखते, या जो वहाँ के फक्के फरीसी थे वो इन बातों को जानना चाहते हैं कि यूहन्ना जो है वो भी परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर की ओर से है, उसके चेले तो फास्ट रखते हैं, तेरे चेले फास्ट क्यों नहीं रखते हैं? तो वो सिखाना चाहता है कि जब तक दुल्हा उनके साथ है, यानी वो बताना चाहता है कि जब तक मैं इनके साथ हूँ ये क्यों फास्ट रखेंगे। और सही बात है, अगर हम किसी बारात में हैं तो वहाँ पर फास्ट रख के क्यों जाएंगे? वहाँ तो और भी पेट खाली करके जाएंगे कि जितना हो सके अच्छी से अच्छी चीज़ खा कर आएँ और उसे उन अच्छी चीज़ों का आनंद ले सकें। यहाँ पर दुल्हा जो है वो उनके साथ है तो वो क्यों फास्ट रखेंगे? सही है, जब दुल्हा साथ में नहीं है, जब परेशानी होती है, जब बहुत सी बातों की प्रॉब्लम होती है, तब हमें सामर्थ्य की और शक्ति की ज़रूरत होती है, तब हम मांगते हैं, हे प्रभु तू हमें दे। फास्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन वगैरह छोड़ दिया और कि हाँ साहब हमने प्रभु के लिए रोज़ा रखा, ऐसा नहीं है। बल्कि फास्ट का मतलब होता है नम्र बनना, दीन बनना और प्रभु के साथ लगे रहना, प्रभु के साथ बैठकर सीखते रहना। मैंने देखा बहुत से लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, अरे साहब बहुत भारी काम उन्होंने आज कर दिया है, उपवास रख के सब जगह एक तो ढिंढोरा पीटेंगे, आज उपवास में हैं, आज उपवास में नहीं, हम नहीं खाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोग हमें जाने कि हम उपवासी हैं तो किसी के यहाँ चले जाएंगे, कोई अगर कहेगा अरे भाई आप पानी पी लीजिए, नहीं पानी नहीं, क्यों?
चाय बनाते, नहीं नहीं चाय नहीं पीऊँगा, क्यों? मैं उपवास में। ओह अच्छा, रोजे में। तो आप गए क्यों? आप वहाँ पर अपने घर में बैठकर प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ बैठें। ये चेलों का काम नहीं होता है कि आप दूसरों को दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु में बने रहें। चेले का काम होता है वह हमेशा प्रभु में बना रहे, किसी को दिखावे के काम कुछ ना करें। बहुत से लोग जो होते हैं कि साहब चाय पी लो, ये पी लो, सब कुछ कर लो, सारी चीज़ें ये बेकार की हैं। आप प्रभु में बैठे हैं, प्रभु के साथ बने रखें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह उसके साथ बैठें, उसके साथ संगति करें, उसकी बातों को सीखें और उसकी बातों को जानें, ताकि प्रभु जो है बहुतायत से आपको अपनी सामर्थ्य दे सके कि हम बहुत सी बातों को जान सकें और दूसरों को भी बता सकें। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है, जब हम चेले बन गए हैं तो हमारा काम भी है कि हम दूसरे को भी चेला बनाएं। आपने देखा होगा आजकल नेटवर्किंग सिस्टम बहुत चला है, बाज़ार का जो नेटवर्किंग है कि नेटवर्क के द्वारा जो है बहुत से काम होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां आई हैं कि आप 2 बनाइए, आप उनके और उन 2 लोगों को अपने नीचे 2-2 बनाने हैं, उन 2 लोगों को अपने नीचे 2-2 बनाने हैं। ऐसे करते करते नेटवर्किंग का जाल जो है बहुत फैला हुआ है। और ये सिस्टम क्या है? ये सारा सिस्टम जो है बाजार का बेनिफिट का है, लोग अपना बेनिफिट बताना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर मत्ती 28 में यही बात है, मगर यहाँ पर बिल्कुल फर्क है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम चेले बन गए हो तो तुम भी दूसरे को बनाओ, और दूसरा बन गया है तो उसे भी दूसरे को बनाना चाहिए, फिर उसे भी। ऐसे ही सब एक दूसरे को चेला बनाते रहें। किसका? अपना नहीं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएं। जी हाँ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएं। सबसे बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका 6 अध्याय और उसके 20 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। कि हाँ, चेलों के अंदर एक बात होनी चाहिए, उन्हें दीन होना चाहिए। यदि वो दीन नहीं है तो वो किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी को सिखा नहीं सकते हैं, किसी को भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बना नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। यहाँ कहता ना कि परमेश्वर का राज तुम्हारा है यदि तुम दीन हो। वो कहता धन्य हो तुम जो तुम दीन हो। जी हाँ, यदि हम दीन हैं तो हम उसके राज के वारिस हैं। हमें दीन बनने की आवश्यकता है। यदि हम दीन नहीं बनते हैं तो हम उसके चेले नहीं हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, लूका 14 अध्याय और उसके 26 पद में एक बात लिखी है। लूका 14 अध्याय और उसके 26 पद में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। जी हाँ, अप्रिय किसी को भी नहीं जानना है। आप अपने प्राण को और इन सब को अप्रिय जानते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन सब को भी हमें चेला बनाना है। सबसे पहली बात है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें ये करना चाहिए कि वे मेरा चेला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दूसरों को इग्नोर करता है, जो दूसरों को समझता नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है सारी दुनिया के लोगों को मेरा चेला बनाओ। जी हाँ, जब सबको चेला बनाना है तो हम तो साहब प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए और दूसरे को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, दूसरे को बिल्कुल अलग जानते हैं। जी नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें चेले की तरह होना चाहिए। और चेला हमेशा अधीनता में होता है। और अधीनता किसकी? अधीनता संसार के लोगों की नहीं, संसार के अधिकारियों की नहीं है। अधीनता प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए, अधीनता उसके पवित्र आत्मा की होनी चाहिए, अधीनता उसके वचन की होनी चाहिए। यदि हम प्रभु की अधीनता में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 11वें पद में लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 2 अध्याय उसके 11वें पद में, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट करी और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जी हाँ, चेलों को सबसे ज़रूरी जो बात है वो यह है कि जो उसका गुरु करता है, जो कुछ गुरु ने कहा, जो कुछ गुरु ने बताया, जो कुछ गुरु ने सिखाया, उन सारी बातों का पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यदि चेले उसकी बात में विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो चेले नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, आपने पढ़ा होगा जब चेले जो थे झील में नाव पर थे
और प्रभु यीशु मसीह जो है पानी पे चलता हुआ जब उनके पास पहुंचा तो अभी नाव से कुछ दूरी पर ही था। चेले उसको देख के डर गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं हूँ। पतरस क्या कहता है? पतरस बहुत तेज था, बहुत आगे आगे बोलने वाला व्यक्ति। पतरस कहता है, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे तो मैं भी चलकर आऊं। प्रभु ने कहा ठीक है। पतरस जहां तक मैं समझता हूं पतरस ये जानना चाहता था अगर ये प्रभु होगा तो ये आज्ञा देगा पतरस तू आ जा और मैं चलने लगूंगा, और यदि ये प्रभु नहीं होगा तो इसका मतलब ये है अगर यह आज्ञा देगा भी तो मैं जैसे ही पानी में पैर रखूंगा मेरा जो पैर है वो पानी के अंदर जाएगा। बहुत सेंस उसने लगाया। उसने कहा ठीक है आ जाओ। और वो जैसे ही वो पकड़े नाव को नीचे उतरा होगा, पहले उसने एक पैर रखा होगा, फिर उसने दूसरा पैर जमाया होगा। जब उसने देखा होगा अरे ये तो ठोस सी ज़मीन सी लग रही है, ये पानी जो है, और हम तो बीच पानी में झील में हैं और बीच में हैं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठोस सा लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो वो खड़ा हो गया होगा और बड़े विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा। उसने अपने विश्वास का प्रदर्शन किया, वो जम के खड़ा हो गया और वो विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने लगा। परंतु जब वो नाव और प्रभु यीशु मसीह के बीच में ही था तो लिखा है कि हवा का रुख देखकर वो डर गया, और जब डर गया तो वो उसके दिल के अंदर भय समा गया, तो वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो वो चिल्लाने लगा, है प्रभु मुझे बता। हाँ, जो पानी एक ठोस पदार्थ में बदल गया था उसके पांव के नीचे, वो एक तरल पदार्थ में हो गया। क्यों? क्योंकि भय ने क्या करा? उसके अविश्वास को प्रकट कर दिया। जी हाँ, जो सामने प्रभु खड़ा हुआ है और इतने कदम चलते हुए तू प्रभु के पास तक गया है, और तेरे अविश्वास ने क्या करा? तुझे प्रभु के सामने ही डुबोने लगा। हाँ, अविश्वास हमें डुबो देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि चेले को विश्वासी होना जरूरी होना चाहिए। परंतु जब उसने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, और जानते हैं क्या बात कही? वहां पर कहा है, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। हे अल्पविश्वासी शब्द आया है। जी हाँ, यदि हम प्रभु के तो हैं, हम प्रभु पे विश्वास तो करते हैं, परंतु जब हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है और हमारा जीवन जो है इस संसार में हमारे अविश्वास के कारण डूबने लगता है, तब हम अल्पविश्वासी कहलाए जाते हैं। और अल्पविश्वासी उसे कहते हैं ना तो उसकी गिनती अविश्वासियों में होती है और ना विश्वासियों में होती है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, ना अविश्वासी है ना विश्वासी है, और इसलिए मैं तुझे क्या हूं? मुंह से उगलने पर हूं। यानी मुंह से उगलने का मतलब है कि परमेश्वर उसे अपने चित्त से निकाल देगा, अपने दिमाग से निकाल देगा, अपनी सोच से निकाल देगा। जी हाँ, देखिए यहां पर इसी तरीके से यही पतरस के साथ हुआ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके चेलों ने उसके ऊपर विश्वास किया और उनको उसके चेलों को उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना है। यदि मैं और आप विश्वास नहीं रखते हैं तो हम उसके चेले कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। बेकार की बात है सब। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन चाहता है कि मेरे साथ निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 13 अध्याय उसके 5 और 12 से 15 पद में लिखा है। सबसे पहले 5 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 12 से 15 पद में लिखा हुआ है, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने चेलों से कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए और तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी वैसे ही क्या करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये समझाना चाहता है कि जब गुरु होकर मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं वैसे ही तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। इसका मतलब क्या है? किसी के गुरु नहीं होना है, तुम्हें अपने आप को बड़ापन नहीं दिखाना है, एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को एक सा समझना है।
कहता जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो सकता हूं तो तुम्हें भी वैसे ही करना चाहिए। यानी उसने कहा कि जब मैं गुरु होकर एक छोटा हो सकता हूं, अपने आप को छोटा बना सकता हूं, दीन बना सकता हूं, तो तुम्हें भी ये सब कुछ होना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बहुत बड़ा बन जाते हैं, हम बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, हम कभी भी छोटा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, आप कितने भी बड़े चर्च के पास्टर क्यों ना हो गए हों, आप कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो गए हों, यदि आप कितने भी इस संसार में बड़ी पदवियां लेकर क्यों ना जी रहे हों, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह के समान छोटे अपने आप को नहीं बनाएंगे, आप जब वो गुरु होकर अपने आप को छोटा बनाता है तो हमें भी, हम जो उसके चेले हैं, हम तो हैं ही छोटे, हमें इस संसार में छोटा बनना चाहिए और एक दूसरे की अधीनता में रहना चाहिए। हम उसके चेले हैं और हमें चेले बनना चाहिए, सीखने वाले और सुनने वाले। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चेला बनाया, चेले की आत्मा दी ताकि हम सीख सकें, हम सुन सकें और तेरी बातों को दूसरों को बता सकें। प्यारे प्रभु जी, हमें सामर्थ और शक्ति दे कि हम ऐसे ही बने रहें और तेरे चेले कहलाएं प्यारे प्रभु जी, और सारी दुनिया में धूम मचा दें और बहुत सी आत्माओं को जीत सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।